नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। लू चल रही है जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जून तक 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। गुरुवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगे समाचारों में अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया जिसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल 2 लोगों के बचने की बात आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। आगे समाचारों में हरियाणा में अब से शराब महंगी मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत देसी शराब 15 रुपए तक और अंग्रेजी शराब 50 रुपए तक महंगी हुई है। बियर के दाम भी 40 रुपए तक बढ़े हैं। देसी शराब अब 190 रुपए में मिलेगी। वहीं अंग्रेजी शराब के विभिन्न वर्गों में भी मूल्य वृद्धि हुई है। बियर की कीमतों में 44% तक का उछाल आया है। आगे समाचारों में ईडी ने एचएसवीपी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जजपा विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा और एचएसवीपी के पूर्व अधिकारी सुनील बंसल को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस ने 2023 में 70 करोड़ की ठगी का केस दर्ज किया था, लेकिन ईडी की जाँच में 225 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है। आगे समाचारों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कई कैटेगरी के पदों के लिए रिटन एग्जाम का आयोजन किया है, मगर उनके अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन लगभग 10,000 पदों के लिए परिणाम आगामी 30 जून तक घोषित कर सकता है। आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने एक नाबालिग छात्र की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीईटी भर्ती प्रक्रिया का पहला कदम है और सरकार को नीति बनाने का अधिकार है। आगे समाचारों में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने यमुनानगर में एक कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद हुए सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में रहने के दावे पर तीखा प्रहार किया। सांसद रेखा शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं हुआ था। उन्होंने ट्रंप के दावे को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला व्यवहार करार दिया। आगे समाचारों में हरियाणा के भिवानी में आयोजित हुई कांग्रेस की मीटिंग में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये मीटिंग नए जिला अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। बैठक के दौरान कई कार्यकर्ता मंच पर बोलने की जिद में अड़ गए। माइक को लेकर खींचातान शुरू हो गई। इस पर सचिव ने कहा कि हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता शांत नहीं हुए। एक कार्यकर्ता तो सचिव चौहान से ही बहस करने लगा। आगे समाचारों में अब हरियाणा में फसलों की बीमारी की पहचान अब ड्रोन से की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर अधिकारियों को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। आरंभ में इससे 4 तरह की फसलों और सब्जियों की शामिल किया जाएगा। सीएम ने आज चंडीगढ़ में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के बोर्ड और डायरेक्टर की 9वीं मीटिंग में ये निर्देश दिए। आगे समाचारों में हरियाणा की सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 31 आईएएस और 5 एचसीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिन्हें विभागीय सचिव, निगमों के एमडी और आयुक्त जैसे पदों पर तैनात किया गया है। कई जिलों के उपायुक्त भी बदले गए हैं, जबकि सरकार ने 5 अफसरों को वित्त विभाग में अलग अलग जिम्मेदारी दी है। आगे समाचारों में हरियाणा में हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आग लगने से वहां का सारा सामान जल गया। मटका चौक स्थित रेस्ट हाउस में ही B&R की P3 विग ने अपना ऑफिस शिफ्ट किया हुआ है। आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगे समाचारों में बहुत जरूरी खबर। हरियाणा में सीईटी के लिए आवेदन करने की तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। अब 14 जून रात 11:59 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं 16 जून की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करा सकेंगे। सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन का कल आखिरी दिन था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।